आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से चर्चा करूंगा वही ब्राह्मण पंडा पुरोहित के बारे में। आदरणीय सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के उत्पीड़न में वहाँ के काले लोग जितने जुल्म और जातीय के शिकार थे, इतनी दुख पीड़ाएं झेली, उससे लाख गुना नेपाल और भारत के बहुजनों समाज, दलित जनजाति, ब्राह्मण पंडा पुरोहितों द्वारा ढाए जुल्मों से कम नहीं है। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी ज़्यादा ज्यादतियाँ इन शूद्र अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दस्ताना सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर पिघल कर भी उसमें से पीड़ाओं को आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी। और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित भाई है, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्र अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है, उसमें एक बहुत बड़ी, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्र अतिशूद्रों को दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देना हो तो शूद्र अतिशूद्रों को स्थिति की ही उपमा उचित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय सम्मानित साथियों, इसमें कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविता